मेरा विश्वास है कि तुम अपनी साधना पूरी कर सकते हो। महासिद्ध का यही विश्वास है। तुम्हें सनातन में 2 प्रकार के सिद्ध मिलेंगे। एक सिद्ध जो तुम्हें देखता है और कहता है कि ये भगवान भरोसे, और वो अपनी साधना करने चले जाता है हिमालय, और वो प्रार्थना करता है तुम्हारे लिए हिमालय पर बैठकर, लेकिन दुनिया जले वो कहता है कि ठीक, ये महादेव की माया है, होने दो। हमारे शिव योग सनातन धर्म में जो महासिद्ध की चेतना है वो भिन्न है, क्योंकि वो तुमसे प्रेम करती है, वो तुम्हारे ऊपर विश्वास रखती है, वो तुम्हारे पीछे दौड़ती है। क्यों? क्योंकि शिव योग सनातन परंपरा में सिद्ध कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम शिवोहम, माने तुम भी उस शिव की संतान हो, मैं भी उस शिव की संतान हूं, और इसलिए हम दोनों तो परिवार हो गए। और अगर हम परिवार हैं तो तुम्हें छोड़ा कैसे जा सकता है? फिर तुम उस अंधकार में अकेले हो ही नहीं। मैं तुम्हें क्या सिखाता हूं? शिव शिवानंद, शिव शिवानंद, शिव शिवानंद। तुम शिवयोगी हो और शिव और शिवानंद तुम्हारे साथ है। और अगर शिव और शिवानंद तुम्हारे साथ है तो तुम्हें अपनी साधना में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, तुम्हें उस अनंत तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। और जब तुम साधना करोगे तुम महसूस करोगे कि शिव योग का मार्ग तुम्हारे लिए प्राकृतिक है, नेचुरल है। और जब मैं शिव योग की बात कर रहा हूं, मैं योगा की बात नहीं कर रहा। योग का मतलब है जुड़ना। क्या है? और कल्चरली योगा का मतलब है पीटी। और जब मैं कह रहा हूं शिव योग, तो मतलब चैतन्य आत्मा, तुम अपने सत्य से, अपनी सच्चाई से, अपने अस्तित्व से जुड़ रहे हो। क्योंकि सवाल उठता है कि भैया क्यों मैं इतना चिड़चिड़ा हूं, क्यों मुझे गुस्सा आता है, क्यों मैं हैरान हूं, क्यों मैं परेशान हूं? क्योंकि तुम थके हुए हो। अगर एक आदमी को 3 घंटे की नींद मिलेगी तो अगले दिन वो गुस्सा होगा, चिड़चिड़ा होगा। हाँ जी ना जी। बर्नआउट का मतलब है क्रॉनिकली फैटिग्ड। तुम अपने अस्तित्व से जुड़े ही नहीं तो तुम्हारे मन में शांति नहीं, तुम्हारे मन में शांति नहीं, इसलिए तुम दुखी हो। और शिव योग तुम्हारे लिए प्राकृतिक है, यही तुम्हारी सच्चाई है। महादेव ने तुम्हें बनाया ताकि तुम उस अनंत से जुड़ो और उस अनंत की शक्ति को अनुभव कर सको। इसलिए हमारे महासिद्ध अवधूत ने कहा हर हाल में, हर हाल में। और जब तुम साधना करोगे, ये साधना तुम्हारे लिए हर रोज और सरल हो जाएगी। जब तुम साधना करोगे, मुझे तुम्हें कोई भी उपदेश देने की जरूरत नहीं, वो तुम्हारा प्राकृतिक सत्य है। सकारात्मकता तुम्हारा प्राकृतिक सत्य है, खुशी तुम्हारा प्राकृतिक सत्य है, शांति तुम्हारा प्राकृतिक सत्य है। मैं तुम्हें बस साधना दूंगा। शिव योग एक साधनात्मक मार्ग है। शिव योग बुद्धिजीवी का मार्ग नहीं। बुद्धिजीवी का मार्ग मैं तुम्हें बैठ के कन्विंस करता रहा हूं।
बुद्धिजीवी का मार्ग जैसे शादी की घोड़ी होती है। मैंने सुना है कि शादी की घोड़ी चलती नहीं जब तक सामने उसके दो लोग नाचते नहीं। और बुद्धिजीवियों का मार्ग, तुम शादी की घोड़ी, तुम्हारे गुरु सामने नाचने वाले, हर चीज का तर्क दो, तब तुम 2 कदम चलोगे, फिर रुक जाओगे, फिर तर्क चाहिए किसी चीज का। इसलिए भारत में इतनी ज्यादा रूढ़िवादिता और अंधविश्वास है, क्योंकि हम अंट शंट तर्क बनाते रहते। और तर्क क्यों बनाते हैं? बिकॉज लॉजिक क्रिएट्स फियर, फियर इज अ फॉर्म ऑफ कंट्रोल। तुम पार्क में बैठ के साधना कर रहे होगे, तुमने अपने हाथ यूं रखे, इतने में कोई अंकल आएगा, बोलेगा हाथ ऐसे रखते हो तो लक्ष्मी जाती है, ऐसे रखो। अब तुम भी हैं ऐसे, फिर एक आएगा एंगल थोड़ा खराब हो गया, ऐसे रखो। इट इज अ फॉर्म ऑफ कंट्रोल। शिवयोग का मार्ग बुद्धिजीवियों का मार्ग ही नहीं है, क्योंकि बुद्धिजीवियों को खुद ही नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। बुद्धिजीवियों का मार्ग, मुझे एक अंग्रेजी का शब्द याद आता है, एसएसिनेशन। गधा, गधे के पीछे गधा, गधे के पीछे मैं, मेरे पीछे पूरा देश। और बुद्धिजीवी स्वयं को बुद्धिजीवी समझ रहा है, उसको भी नहीं पता उसके सामने कौन है। क्योंकि आज का बुद्धिजीवी बिल्कुल असैसिनेशन, और ये जो असैसिनेशन है, ये किसकी असैसिनेशन? क्योंकि असैसिनेशन का मतलब है खत्म करना, कत्ल करना। और यहां पे बुद्धिजीवी कत्ल कर रहा है अपनी क्यूरियोसिटी की, अपनी मानसिक शांति की। और यहां पहला गधा कौन? इंटरनेट का एल्गोरिथम। दूसरा गधा एआई, तीसरे गधे तुम, और तुम्हारे पीछे पूरा देश। क्योंकि ये बुद्धिजीवी भी शोध करके तुम्हारे पास नहीं आएगा, ये बुद्धिजीवी भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का है। ये बुद्धिजीवी भी कुछ बटोर के आएगा, ये बुद्धिजीवी भी सुनी सुनाई बात पर चल रहा है। और इसलिए इतने बुद्धिजीवी होने के बाद भी जो एक मानसिक स्वास्थ्य का ग्राफ है, वो डूबता जा रहा है। और इसलिए शिवयोग कहता है फालतू बात हमें करनी क्यों? हमें तो अपनी चेतना को उठाना है, हमें तो अपने भीतर प्रवेश करना है, और अपनी चेतना को उठाने का एक मात्र मार्ग है साधना।